चैन से सोना है तो जाग जाओ, किसी के पट पे मार के भाग जाओ। आज हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस एरा, इंडिया वांट्स टू नो। इंडिया वांट्स टू नो, हम आज वो केस डिस्कस करेंगे जिसने इंडिया को हिला के रख दिया है। क्या आप कल सुबह तक रुक पाएंगे उस केस के बिना देखे बिना? ये इंडिया में पहली बार हमारा चैनल आपके सामने लेकर आ रहा है उस कंपनी के बारे में जिसके बिना इंडिया चल नहीं सकती, जिनके घर में पड़ गई है दरार, हो गए हैं दो लोग अलग, साइरस मिस्त्री और टाटा। इस केस के डिस्कशन के लिए टुडे आज हमने बुलाया है उस व्यक्ति को जो कि इस केस के हमें एक एक बारीकियां बता पाएगा, इंडिया के जानी मानी लॉयर एडवोकेट शुभम सुखलेचा। प्लीज थोड़ा तो खुद का मार्केटिंग बनता है ना। हाय यस हम जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपको क्या पता है उस केस के बारे में जिसके बिना व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? हे व्हाट? आई एम ओवर रिएक्टिंग? Hey, I'm not overreacting. This is a very important case. इसके बिना कुछ आगे बढ़ नहीं सकता है। India wants to know। और आप मुझे मत बताओ। This is my channel. I run this channel. Don't tell me. Don't you tell me. Okay? You're going off track. I'm going off track. I was born off track. Don't you tell me what to do. आप हमें बताइए कि क्या नहीं, आप बताइए। अरे आप बताइए हमको कि क्या केस करना आप जानते हैं। अरे नहीं बताइए। Let me speak something। कैसे? मैं तो पूरे सीन से चुप हूं, जब से केस शुरू हुआ मैं चुप हूं। एपिसोड की शुरुआत से मैं कुछ बोला हुआ क्या? मैं चुप नहीं हुआ। तुम चुप कहां हुए? मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूं अभी तक। अब तो मैं बोलना चाहूंगा। आपको क्या लगता है मैं आपको बोलने, आपको क्या लगता है मैं मेरे शो पे लोगों को बुलाता हूं और उनको बोलने नहीं दे रहा हूं? अरे इंडिया वांट्स टू नो, लेट्स डिबेट। दिस इज नॉट अ डिबेट। ओके, इट इज नॉट अ डिबेट। You please go for a walk. You please go for a walk and let me handle it. Please go for a walk. Okay, Please go for a walk. Whew. Okay, so I believe now we've got some time. Now understand this. If it really want to talk about this case, na Tata Sons versus Mistry. So this is a very practical case wherein you can get to learn a lot of sections and you can get to know a lot about company law as well. So this section has got nothing about family clashes, something, whatever shit he was talking about. This is a pure case of company law. तो इस केस को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसके अंदर ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू गेट टू नो दैट देयर वाज अ कंपनी टाटा सन्स। टाटा सन्स इज अ कंपनी व्हिच इज एक्चुअली द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द टाटा कंपनीज। मतलब टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके शेयर्स हैं टाटा सन्स के पास। सो दिस इज हाउ दे मैनेज इट कि टाटा की सारी कंपनी, सारे बिजनेसेस जो हैं उसकी सारी होल्डिंग है टाटा सन्स के पास। और टाटा सन्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है कि टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें सब्सटैंशियल होल्डिंग जो है अराउंड 66% की होल्डिंग है वो है ट्रस्ट के नाम पे जो रतन टाटा साहब के बाद फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट है जो कि रतन टाटा साहब के कंट्रोल में है, बट पूरा जो पैसा है सब्सटैंशियली वो चैरिटी में जाता है। और तकरीबन 18% शेयर्स जो है ना वो है साइरस मिस्त्री साहब के पास। और तभी तो ये पूरा क्लैश आता है बिकॉज बोथ ऑफ दीज पीपल हैव सर्टेन कंट्रोल बट दीज पीपल वर नॉट गेटिंग ऑन द सेम पेज। इनिशियली रतन टाटा साहब ने बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 25 सालों तक उन्होंने चेयरमैनशिप निभाई है इस कंपनी की, बट देन ही रिटायर्ड आफ्टर अचीविंग द एज ऑफ 75 एंड देन अदर पीपल got a chance to become the chairman and उसके तहत साइरस मिस्त्री साहब थे वो चेयरमैन बने थे एंड फिर इनके क्लैशेस शुरू हुए बिकॉज रतन टाटा साहब वाज नॉट अग्रीइंग ऑन द वे साइरस मिस्त्री सर फंक्शन करते हैं। एंड उसके बारे में वी हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि कहां से शुरू हुआ, कौन सा केस फाइल हुआ, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कब एनसीएलटी, कब एनसीएलएटी, और अभी अगर हम बात करते हैं जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो ये सब डिस्कस करेंगे। Can you please get me a normal board where I could write and please remove this. Yeah, what is this? Please remove this and get me a normal board where I could write. Okay, please. Yes, people. So I guess now we're all set to actually discuss the case based on pure facts. Focus करेंगे अच्छे से यहाँ पे. So we'll be talking it all proper timeline के हिसाब से कि किस तरह से चीजें बढ़ी आगे. Focus करना. हुआ ऐसा जैसे कि the way I have told you that रतन टाटा साहब चेयरमैनशिप हैंडल करते थे बहुत सालों तक। फिर जब उनकी एज 75 टच हो गई एंड देन ही रियलाइज कि हाँ अब मुझे नहीं किसी और व्यक्ति को चेयरमैनशिप देनी चाहिए, उसके बाद से चेयरमैनशिप हैंडल कर रहे थे साइरस मिस्त्री साहब। ठीक है, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, अंडरस्टैंड इट ऑल, द एंटायर स्टोरी स्टार्टेड ऑन 24th of October 2016। फोकस करना अच्छे से, डेट्स को ऐसे कुछ आपको याद नहीं रखना है बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब यू जस्ट हैव टू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द केस। ओके, 24th October 2016 इस दिन जहां मैं सीएम लिख रहा हूं मतलब साइरस मिस्त्री साहब, ठीक है,
CM Cyrus Mistry was removed from the position of chairman. So 24 अक्टूबर 2016 वो दिन था जिस दिन रतन टाटा साहब गए और उन्होंने बोर्ड के साथ मिलकर साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से निकाल दिया. उन्हें साइरस मिस्त्री साहब के काम करने का तरीका पसंद नहीं था. एंड दैट इज वाई रतन टाटा साहब जो है, रतन टाटा साहब ने साइरस मिस्त्री को उस दिन चेयरमैनशिप से निकाल दिया. ओके ठीक है. फिर क्या हुआ? इमीडिएटली 24 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर 2016 इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे दे फाइल्ड टाटा सन्स, टीएस मतलब टाटा सन्स, ये टाटा सन्स फाइल्ड कैविएट्स टू प्रिवेंट ex parte orders to prevent ex parte orders. Simple. What are ex parte orders? I guess you are all well aware कि भाई साहब कोर्ट दोनों पार्टी की बातें नहीं सुनेगी और एक ही पार्टी की बात सुन के ऑर्डर पास कर देगी. तो ये नेक्स्ट डे ही कैविएट्स लिया है. कैविएट्स लाने से क्या होता है कि नाउ नो कोर्ट, जिन से उन्होंने कैविएट्स लिया है, विल इशू एनी एक्स पार्टे ऑर्डर. तो इन लोगों ने एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट सबसे कैविएट लिया है कि कोई भी अब एक्स पार्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा. मतलब साइरस मिस्त्री साहब अगर कोर्ट में जाते हैं तो टाटा सन्स को भी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा. एक्स पार्टे ऑर्डर अब पास नहीं हो सकता. सो दे वर ऑल फुल प्रूफ कि भाई साहब अब साइरस मिस्त्री साहब है ना वापस अभी इमीडिएटली तो पावर में नहीं आ सकते. ठीक है, तो ये हो गया. जैसे उनको निकाला उस टाइम पे टेम्पररली रतन टाटा साहब ने चेयरमैनशिप ली, बट उनकी इच्छा नहीं थी कंटिन्यू करने की, बट टेम्पररली उन्होंने ले ली चेयरमैनशिप. ओके, ये हुआ. नाउ अंडरस्टैंड, साइरस मिस्त्री साहब भी बैठने वाले नहीं थे. December 2016, Cyrus Mistry filed a case for oppression and mismanagement. अब ये समझना इंपॉर्टेंट है. जो भी एकदम इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आएगी ना उसको मैं येलो से हाईलाइट करूंगा बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट है. यहां से लीगल बैटल शुरू हुई. कि भाई उनको निकाल दिया था, ठीक है. उसके बाद में उन्होंने दिसंबर 2016 के अंदर ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट टाटा सन्स फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कि भाई साहब नहीं, यहां पे हमारे साथ में गलत हो रहा है, ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में कवर होता है. समझना ध्यान से. अब क्या हुआ, इसी को लेके टाटा सन्स रिप्लाई, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली रिप्लाई किया, सुनना. टाटा सन्स, केयरफुली, छोटा सा लीगल पॉइंट है. कंपनीज एक्ट अगर आपकी थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो ये बहुत कंफर्टेबली आपको समझेगा. Tata Sons replied that the applicant does not satisfy the requirement of 10%. मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना. सो द सेक्शन सेज कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में एप्लीकेशन देना चाहता है तो द पर्सन शुड हैव 10% शेयर कैपिटल. बिल्कुल सही है. ये आप सबको ध्यान होगा कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास में 10% शेयर कैपिटल होनी चाहिए. खैर उस सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन में यह भी दिखाई दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके पास 10% से कम शेयर कैपिटल है और वो अप्लाई करता है तो ट्रिब्यूनल के पास में पावर है कि वो उसको वेव कर सकते हैं रिक्वायरमेंट 10% की. तो वो लिखा है नीचे, बट हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट इन द सेक्शन इज गिवन एज व्हाट 10%. द 10% शेयर कैपिटल होनी चाहिए. ठीक है सर, आपने शुरुआत में बताया था कि इनके पास 18% शेयर कैपिटल. सुनना, यही तो टाटा सन्स ने क्या कहा कि उनके पास 18%, साइरस मिस्त्री साहब के पास, जो भी मतलब साइरस मिस्त्री मैं बोल रहा हूं मतलब उनके ग्रुप्स के पास 18% इक्विटी शेयर कैपिटल है. बट जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पिक्चर में लाता हूं तो साइरस मिस्त्री साहब की होल्डिंग हो जाती है 2% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल. तो दे जस्ट हैव 2% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड यहां पे केस फाइल करने के लिए नीड टू हैव 10% ऑफ पेड अप कैपिटल. इस बात पे उन्होंने आर्गुमेंट लिया. उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, ये कर ही नहीं सकते बिकॉज मिनिमम 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल चाहिए. इनके पास 2% ही है, 18% तो इक्विटी का था. प्रेफरेंस को भी तो लाएंगे टोटल पेड अप कैपिटल में. माय गुडनेस, गजब 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 गजब. फोकस करना अच्छे से. अभी लड़ाई चली रही थी, अभी तक ट्रिब्यूनल ने कोई जवाब नहीं दिया. ट्रिब्यूनल अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है. इस बीच एक और चीज हो गई. समवेयर अराउंड February 2017 के अंदर
टाटा सन्स का ईजीएम हुआ और ईजीएम में फाइनली शेयर होल्डर्स पास द रेजोल्यूशन टू रिमूव हाहा साइरस मिस्त्री साहब एज चेयरमैन। तो उनको चेयरमैनशिप से निकाल दिया गया, पहले ही निकाल दिया गया था बोर्ड ने, लेकिन हमें फाइनली शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है, तो उन्होंने इस दिन फरवरी के दिन शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले लिया। सुनना मेरी बात करते हैं, फरवरी में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले लिया। अभी सुनो सुनो सुनो, जैसे ही शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया, फिर नेक्स्ट व्यक्ति को भी अपॉइंट करना है, तो इमीडिएटली उन्होंने फरवरी में ही, टू बी वेरी प्रिसाइज 21 फरवरी 2017 को एन चंद्र शेखरन was appointed as chairman। तो इस व्यक्ति को एन चंद्रशेखरन, इस व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन। और अगर आप अभी भी गूगल करेंगे कि टाटा सन्स का चेयरमैन कौन है, तो यू विल गेट टू नो कि एस के एन चंद्रशेखरन ही है। आई एम सॉरी। चलो तो ठीक है साहब, तो अभी केस के ऊपर हमने येलो में क्या लिख रखा है अभी भी कि भाई साहब दिसंबर में उन्होंने केस फाइल किया था ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, वहां पे अभी तक ट्रिब्यूनल को जवाब दिया नहीं है, और साथ में भाई साहब ये क्या हो गया, इनको तो शेयर होल्डर्स ने भी निकाल दिया, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट भी कर दिया। इसी बीच ट्रिब्यूनल का जवाब आया, सुना सुना सुना, एनसीएलटी ओफो डिसमिस द केस बाय साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री साहब ने जो ये ऊपर लिखा है ना, दिसंबर में केस फाइल किया था फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये केस हो गया डिसमिस। ओफो, तो उनकी जो होप थी कि केस जाएगा, ये केस हो गया डिसमिस। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट केस डिसमिस हो गया, और अभी समझो टाटा सन्स के अंदर कोई और व्यक्ति चेयरमैन आ भी चुका है नया। ओके, बट साइरस मिस्त्री साहब भी ऐसे हारने वाले इसमें से नहीं थे, उन्होंने एनसीएलटी रिजेक्ट किया, तो किसके पास जाएंगे लीगली? ऑफ कोर्स एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी के पास। इमीडिएटली साइरस मिस्त्री appealed to NCLAT. NCLAT accepted the application for operation and mismanagement। आप देखोगे थ्रू आउट, आगे भी एक बार देखोगे, NCLAT हमेशा साइरस मिस्त्री साहब के फेवर में ऑर्डर दिए। कोइंसिडेंस कह सकते हैं, बट हमेशा ऐसा हुआ है कि NCLT ने कभी साइरस मिस्त्री के साथ के फेवर में ऑर्डर नहीं दिया, एनसीएलएटी ने हमेशा दिया। तो यहाँ पे एनसीएलएटी ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस एक्सेप्ट किया जाएगा, बिकॉज ट्रिब्यूनल के पास पावर है ना वेव करने का, हम वेव करते हैं। सो एनसीएलएटी एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एंड ऑर्डर्ड NCLT to proceed with the case। अभी क्लियर? तो हुआ क्या है, साइरस मिस्त्री साहब ने एनसीएलटी को बोला तो अरे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं, आप तो केस ही फाइल नहीं, आपका 10% ही नहीं है। तो वो गए एनसीएलटी के पास, देखो देखो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो एनसीएलटी बोला रुको रुको, आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, और एनसीएलटी को बोला कि यू इंक्वायर वेदर देयर इज एक्चुअली ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट और नॉट। तो एनसीएलटी ने ये नहीं बोला कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, एनसीएलटी ने बोला कि हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। एनसीएलटी ने तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं की थी, बोला कि आपका 10% नहीं, रिजेक्ट करते हैं। एनसीएलएटी बोला, नेशनल कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल बोला, हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट जरूर कर लेते हैं। वी आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन, वी आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बट वी विल बी चेकिंग इट, वी आर मियरली एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। एंड देन एनसीएलटी ऑर्डर्ड, एनसीएलटी हमेशा ऐसे होता है, एनसीएलटी को ऑर्डर करते हैं कि आप इंक्वायर करो, आप चेक करो कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं, दैट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हुआ है या नहीं। ओके, ये हो गया, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अब जैसे ही उन्होंने केस को एक्सेप्ट कर लिया, एनसीएलटी में केस चल रहा है, इन एनसीएलटी। अब एनसीएलटी में केस क्या चल रहा है, साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा सन्स। साइरस मिस्त्री ने केस फाइल किया अगेंस्ट टाटा सन्स के, भाई साहब यहाँ बहुत सारा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है, केस फाइल चल रहा है। यहां पे उन्होंने साइरस मिस्त्री साहब मेड
वेरियस एलिगेशंस, मतलब वेरियस। देखो रतन टाटा साहब को एक चीज पे क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब उनको भगवान समान माना जाता है इंडिया में, बट उनको एक चीज पे क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके कुछ बिजनेस डिसीजंस बहुत गलत रहे हैं रीसेंट पास्ट में, जैसे कि टाटा नैनो। तो उसका वो प्लांट पूरा फेल हो रहा है, फिर भी ही कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग। उन्होंने 2-3 फॉरेन डील्स जो किए हैं वो बहुत ही ओवर प्राइस पे किए हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो चेयरमैन थे ना टाटा ग्रुप के, तब उन्होंने टाटा ग्रुप के शेयर्स की प्राइस को बहुत बेहतरीन आगे लेके गए, लेकिन पिछले कुछ रिसेंट पास्ट के अंदर उनके कुछ डिसीजंस पे क्वेश्चन मार्क है। तो उन डिसीजंस को लेके इन्होंने एलिगेशन लगाया कि क्या चल रहा है रतन टाटा साहब की यही प्रॉब्लम है, अपनी मोनोपोली चलाते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए एंड टाटा सन्स made reply to each of them कि भाई साहब इन्होंने भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, लेकिन टाटा सन्स भी कम नहीं था, उन्होंने एक एक एलिगेशन का जेन्युइन जवाब दिया। तो समझो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये जो हमारे साइरस मिस्त्री थे एनसीएलटी के पास ही गए थे, एनसीएलटी तब इनको रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी ने बोला कि जाओ एनसीएलटी का वो आपका केस लेगा, तो एनसीएलटी ने उनका केस लिया, उन्होंने एलिगेशन दे दिए। अब देखते हैं क्या होता है, सुनना ध्यान से। ये तो चल ही रहा है केस, इस बीच रतन टाटा साहब तो मानते ही नहीं, साथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस बीच September 21, 2017, now Tata Sons applied for conversion of Tata Sons as public company to a प्राइवेट कंपनी। कि भाई साहब टाटा सन्स जो है ना वो एक पब्लिक कंपनी था, तो अब उन्होंने यहां पे रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं कि अब टाटा सन्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ प्राइवेट कंपनी। जो भी रेजोल्यूशन वगैरह था वो तो पास हो गया। और छोड़ो, एनसीएलटी ने, सुना मेरी बात को बहुत केयरफुली, एनसीएलटी ने क्या किया, सबसे पहली चीज अलाउड नहीं, रादर इसको इस तरह समझो, सुनो बहुत केयरफुली। ये जैसी हुआ उसके बाद में एनसीएलटी ने क्या किया, इन एनसीएलटी में अभी क्या चल रहा था, वो व्यक्ति प्रूव कर रहा था कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है साइरस मिस्त्री, वो तो चल ही रहा था, ये रिप्लाई दे रहे थे और साथ में उन्होंने पब्लिक प्राइवेट को कन्वर्ट करने की भी एप्लीकेशन दी। एनसीएलटी ने सबसे पहली चीज, ये जो ऊपर साइरस मिस्त्री साहब इतनी मेहनत कर रहे थे ना, रिजेक्टेड allegations, rejected the allegations of operation and mismanagement। रिजेक्ट कर दिया कि कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है। देखो एनसीएलटी ने दूसरी बार थप्पड़ मारा है साइरस मिस्त्री साहब को, एग्जांपल दे रहा हूं, एनसीएलटी ने दूसरी बार उनके केस को कैंसिल किया। सबसे पहले भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट था, कैंसिल हो गया था, फिर उन्होंने तो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था, फिर एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी ने बोला हाँ एक्सेप्ट करो, तब एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट किया, मेरिट्स में जाके बोला दैट नहीं यहाँ पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है, और साथ ही साथ एनसीएलटी अप्रूव्ड कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। उन्होंने टाटा सन्स का कन्वर्जन भी अलाउ कर दिया, और वो छोड़ो, और एनसीएलटी ने भी कह दिया कि भाई साहब नहीं कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है। अरे मुझे बताओ कि साइरस मिस्त्री साहब क्या करेंगे, कर ही क्या सकते हैं, बताओ मुझे क्या करेंगे। ऑफ कोर्स साइरस मिस्त्री अपील्ड टू एनसीएलटी कि भाई कैसे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है। अब सुनो, यहां पे बहुत खास चीज हो गई, बहुत खास चीज हो गई, ये है बहुत खास चीज। एनसीएलटी, भाई साहब देखो क्या लिख रहा हूं, रीइंस्टेटेड साइरस मिस्त्री एज chairman on 18th December 2019। 18th December 2019 को एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया कि भाई साहब नहीं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है एंड वी रीइंस्टेट साइरस मिस्त्री एज द चेयरमैन। माय गॉड,
आप देखो एनसीएलटी हमेशा साइरस मिस्त्री के अगेंस्ट गई और एनसीएलटी हमेशा साइरस मिस्त्री के फेवर में आई है। एनसीएलटी ने पहले भी कहा था ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर हम इनकी रिक्वायरमेंट वेव करते हैं, एक्सेप्ट करो, और यहां पे तो सीधा ऑर्डर पास कर दिया, यहां पर तो सीधा ऑर्डर पास कर दिया दैट वी रीइंस्टेट साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन। और यहाँ पे तो बहुत इश्यूज थे बिकॉज उनके प्रेयर में भी नहीं था लिखा हुआ, मतलब वो ये मांग भी नहीं रहते, बट एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया दैट वी रीइंस्टेट साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन। माय गॉड। अब ऑफ कोर्स हमारे रतन टाटा साहब भी मानने वाले नहीं थे। जैसे ये हुआ जनवरी 2020 में, इमीडिएटली टाटा सन्स मेड एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी कि ये क्या चल रहा है, एनसीएलटी उनको कैसे ऐसे कर सकता है ऑर्डर। और ऑफ कोर्स इमीडिएटली जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट स्टेड द एनसीएलटी ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट स्टेड द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी के एनसीएलटी के ऑर्डर को रोक दिया गया कि नहीं 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 रुको, एनसीएलटी के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और चेयरमैनशिप जो बस मिलने ही वाली थी साइरस मिस्त्री साहब को भी नहीं मिल पाई, क्योंकि एनसीएलटी ने जब यहां पे बोला था ना आप रीइंस्टेट होते हो, तब उन्होंने बोला था कि आप रीइंस्टेट हो जाओगे 4 वीक्स में, आप रीइंस्टेट हो जाओगे इन 4 वीक्स, बिकॉज 4 वीक का समय होगा ना पूरा प्रोसीजर करने में। तो ऑर्डर पास किया था कि 4 वीक के अंदर आप चेयरमैन की तरह रिज्यूम कर सकते हो, बट 4 वीक तक तो भाई टाटा साहब रुके ही नहीं। उसी के पहले जनवरी में 4 वीक होने के पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और रोक दिया कि साइरस मिस्त्री साहब भाई साहब नहीं बन सकते चेयरमैन। एंड आई टेल यू ये है, और आज का दिन है स्टिल हमारे जो हमने पढ़ा था ना चंद्रशेखरन साहब, यही आज भी टाटा सन्स के चेयरमैन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द ब्यूटीफुल केस ऑफ साइरस मिस्त्री एंड रतन टाटा। पूरा कंपनीज एक्ट के आजू बाजू घूमता है। आप इसको सिंपल सोचो तो ऐसे भी देख सकते हो। सिंपल, अब समरी की बात करता हूं। मेरी अपेक्षा ये सब आप एक जगह पर पेन डाउन कर लेना कहीं पे भी, ठीक है ना। ये अब अच्छे से पेन डाउन करना। यू हैव द वीडियो, तो आप पीछे जा जाके इसको पेन डाउन कर सकते हैं, तो बाद में जब भी फुर्सत है तो इसको पेन डाउन कर लेना। एनीवेज आई डोंट थिंक, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बट आई बिलीव कि दिस इज अ वेरी गुड केस लॉ फॉर एनीवन ऑफ यू टू नो। फोकस करना अच्छे से। तो इस तरफ है, मान लेते हैं हम हमारे साइरस मिस्त्री साहब, इस तरह से है हमारे रतन टाटा साहब। सिंपल तरीके समझो, सबसे पहले रतन टाटा साहब ने साइरस मिस्त्री को निकाल दिया, रिमूव कर दिया एज चेयरमैन। उसके बाद में क्या हुआ समरी में बताता हूं। उसके बाद में इन्होंने केस फाइल किया एनसीएलटी में फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कि भाई ये टाटा सन्स में चल रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। सुनो 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 सुनो, एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया। सुनो, तो इस व्यक्ति ने अपील की वापस, कहां पे, एनसीएलटी में। एनसीएलटी ने इसके फेवर में ऑर्डर कर दिया। मेरी बात को साथ में देखना। एनसीएलटी ने तो रिजेक्ट किया था, फिर एनसीएलटी ने इसके फेवर में ऑर्डर दिया और बोला कि एनसीएलटी केस देखो। फिर एनसीएलटी को बोला कि मेरिट्स में जाओ और देखो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है क्या। पिछली बार तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की थी। एनसीएलटी गया मेरिट्स में, बोला कि कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं, वापस रिजेक्ट कर दिया। पिछली बार एनसीएलटी ने एप्लीकेशन लिया ही नहीं था और इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था। फिर एनसीएलटी का ऑर्डर आया, फिर एक्सेप्ट किया। यहां पे वापस एनसीएलटी ने क्या कह दिया कि नहीं नहीं भाई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है। साइरस मिस्त्री वापस गया एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने वापस साइरस मिस्त्री साहब के फेवर में ऑर्डर किया और क्या बोल दिया, ही विल बी रीइंस्टेटेड। तब रतन टाटा साहब गए पहली बार सुप्रीम कोर्ट में। आप इतने केसेस देखो, इसमें कहीं पे भी ये नहीं कि रतन टाटा साहब कोर्ट में गए, वो रिप्लाई जरूर दे रहे थे। पूरी लड़ाई चल रही थी साइरस मिस्त्री साहब की तरफ से, क्योंकि इनके पास तो डोमिनेंट पोजीशन ही थी ना। आई डोंट थिंक साइरस मिस्त्री को लड़ाई, साइरस मिस्त्री जो हमारा है ना, उसको लड़ाई लड़नी थी रतन टाटा साहब से। रतन टाटा साहब तो वैसे ही डोमिनेंट पोजीशन पे थे, उनका चेयरमैनशिप हाथ में थी ना। साइरस मिस्त्री को भाई साहब लड़ना पड़ रहा था पूरा। तो सारे केसेस देखो ना, साइरस मिस्त्री को हर बार आप देखो ना कि एनसीएलटी ने मना ही किया है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, नहीं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर वो गया एनसीएलटी के पास, तब एक्सेप्ट किया एनसीएलटी ने। फिर भी बना कर दिया ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है ही नहीं इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो वापस एनसीएलटी के पास गए, वहां तो एनसीएलटी ने अनरीजनेबल ऑर्डर, एनसीएलटी एक्चुअली रीइंस्टेटेड साइरस मिस्त्री साहब, एक्चुअली रीइंस्टेट कर दिया था। बट देन
ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर पास कर दिया इन फेवर ऑफ रतन टाटा साहब एज एन टाटा सन्स दैट नहीं, वो रीइंस्टेट नहीं होगा। एंड वी आर हियर। और आज भी अगर आप गूगल करते हैं कि टाटा सन्स साहब का चेयरमैन कौन है टाटा सन्स कंपनी का, तो आपको ये शेखरन जी का नाम वहां पे मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस लॉ। ओके, तो आई गेस ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा केस था, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूट ने हमारे मॉड्यूल में ऐड किया है तो हमारी ड्यूटी बनती है, तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से पढ़ा सकूं ताकि दिमाग में रहे। देखो कैसा है यार, एमसीएस को लेके इतने एफर्ट्स क्यों चल रहे हैं, बिकॉज एमसीएस जो है ना यार, वो एक बहुत आपको क्या नेगेटिव थॉट नहीं रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने तो छोटे टाइम में ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। एमसीएस के लिए जो भी सारे एडिशनल केसेस है सब मैं कवर करने वाला हूं, जैसे कि मैंने बताया 3 सेशन में। सेशन नंबर 1 में मैंने कंपनी लॉ कवर किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया है पूरा, जिसके अंदर कंपनी लॉ के सारे 24 केसेस कवर्ड हैं। सेशन नंबर 2 के अंदर मैंने ये कंपनी लॉ का ही केस स्टडी कवर किया, जिसको मैं ये है D1 to D24, डी मैं नाम देता हूं जो एडिशनल केसेस है उनको, तो D1 to D24, इसको मैं D25 कह रहा हूं, ठीक है। और अब आपका एक आखिरी सेशन आएगा, जिस सेशन में आपके रिमेनिंग एडिशनल केसेस कवर हो जाएंगे, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं दैट यू हैव रियली thoroughly enjoyed session number 1 and session number 2. Okay, if there is anything you want us to work on, please write us in the comment section, and thank you so much for your kind words, and do drop us your feedback. Thank you so much.